अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। सो दिस इज़ बेसिकली अर्न विद मुनीब यूट्यूब चैनल। आज बेसिकली जो है आप लोगों की बहुत ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट थी कि सर डाटा एंट्री का जो है लेटेस्ट कोर्स लेकर आएँ, डाटा एंट्री का 2024 का लेटेस्ट कोर्स लेकर आएँ। तो मैं डाटा एंट्री का एक लेटेस्ट कोर्स लेकर आया हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस कोर्स पे करने के बाद जो है, आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएँगी, ठीक है? सबसे पहले ये बेसिकली हमारी फर्स्ट क्लास है कि भाई डाटा एंट्री क्या होती है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ दूँ कि डाटा एंट्री इज़ जस्ट टाइपिंग इन्फॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर, थिंक ऑफ इट्स लाइक फिलिंग आउट अ फॉर्म्स ऑन योर कंप्यूटर। अब देखो तुम लोग सोचोगे सर आप ये थ्योरेटिकल क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो थ्योरेटिकल एक ऐसा पार्ट होता है डाटा एंट्री के अंदर कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल है। मैं आप लोगों को थ्योरी की तरफ नहीं लेके जाऊँगा, मेरा प्रैक्टिकल वर्क ही चलेगा। बट स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि डाटा एंट्री होती क्या है, को हम करनी कैसे है, डाटा एंट्री टूल्स कौन-कौन से होते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस डाटा एंट्रीज़ की क्या होती हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे कि इसके बाद जो है ना अदर टूल्स के ऊपर बात करने की तरफ चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले डाटा एंट्री क्या है? देखो डाटा एंट्री इस तरीके से होता है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशंस कंप्यूटर को दे रहे हो, मतलब आप कोई फॉर्म फिल आउट कर रहे हो, कुछ सर्वे फॉर्म्स भर रहे हो, ठीक है? या फिर आप कोई मतलब कि क्लाइंट के लिए इस तरीके से डाटा एंट्रीज़ के बहुत सारे वर्क्स होते हैं, ठीक है? अब आपको ऐसे-ऐसे वर्क मिल जाते हैं लाइक डाटा एंट्री के टाइपिंग के थ्रू वर्क करना, वो भी आपका बेसिकली जो है कि आप टाइपिंग कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, कुछ भी है, ठीक है? आपको ऐसे वर्क्स मिल जाते हैं, आपको कन्वर्जन्स के वर्क्स मिल जाते हैं कि भाई पीडीएफ टू उस पे कन्वर्ट करके दे दो मुझे। आपको कुछ डेवलपमेंट के लिए छोटे-छोटे काम जो है डाटा एंट्रीज़ में आ रहे होते हैं। आपको ज़्यादातर मतलब इसके अंदर जो है ना 3-4 चीज़ें और आती हैं, ईमेल स्क्रैपिंग हो जाती है, ठीक है? किस तरीके से आपने डाटा को स्क्रैप करना है, किस तरीके से भाई आपको कोई बिज़नेस के ऊपर लीड्स लेकर आनी है, लीड जनरेशन के कॉन्सेप्ट्स भी डाटा एंट्रीज़ में आ जाते हैं, ठीक है? अब आप डाटा एंट्रीज़ करते क्यों हैं? डाटा एंट्रीज़ इसलिए करते हो कि भाई मतलब कि आपको जो अब बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट है मेरे पास आया, उसने मुझे उसको भाई चाहिए कि भाई मुझे न्यूयॉर्क के इस बिज़नेस का और लीड्स ला के दो। अब डाटा एंट्री वालों के काम क्या होते हैं कि भाई वो लीड्स वो बेसिकली क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि उसने जो प्रोवाइडेड आपको जो है एक दिया है रिक्वेस्ट कि भाई ये जो आपके पास है मुझे इनके जो है और ईमेल्स लीड ला के दो या फिर वो जो वो बोलेगा, ठीक है? तो वो आप किस तरीके से लेकर आओगे? वो आपका अपना वो है, वो मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है? अब वो लाने के बाद आपने सारी ईमेल्स लाकर उसको दे दी। इससे क्या हुआ डाटा एंट्री क्या किया? डाटा एंट्रीज़ ने आपके काम को जो है और एक क्लाइंट के काम को आसान बना दिया। अब अगर क्लाइंट लेके बैठता, ठीक है? जो मेरे पास क्लाइंट आया था वो लेके बैठता तो उसको यही काम करते हुए वो कर लेता डाटा एंट्रीज़ के अंदर। वो ये काम कर लेता, वो क्यों नहीं करता? वो कर सकता है, सब कर सकते हैं डाटा एंट्री में काम, बट प्रॉब्लम ये होता है कि जो क्लाइंट्स बाहर के होते हैं, वो अपना टाइम जो है ये चीज़ को जो प्रोजेक्ट होते हैं इनको आउटसोर्स कर देते हैं क्योंकि वो 3 से 4 घंटे उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो हम जैसे लोग या आप जैसे लोग जो डाटा एंट्री कर रहे हैं, उनके लिए ये अपॉर्च्युनिटी होती है कि भाई वो अपना 2 घंटा लगाकर ये जो है लीड्स ले आएँ और लीड्स लाने के बाद उनको उनकी डिज़ायर जो डिसाइड होती है, वो उनको मिल जाती है। ठीक है? उसके बाद जो है हम ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं इसके ऊपर या तो गूगल शीट्स यूज़ करते हैं, गूगल डॉक्स या फिर आपके वो वाले यूज़ कर रहे होते हैं या तो फिर आप एक्सेल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने डाटा एंट्री करनी है तो आपने एक्सेल के बेसिक्स आने चाहिए। अगर नहीं आते तो मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ़ आपको ये सीख लेना चाहिए कि भाई किस तरीके से आपने मार्जिन्स करने हैं, कैसे आपने हॉरिज़ॉन्टल इसका मतलब इंक्रीज़ करना है, कैसे आपने नाम को बोल्ड करना है, कैसे आपने जो है कलर कलर करना है कैरेक्टर्स के ऊपर कि अच्छा लगने के लिए क्योंकि क्लाइंट को जब भी आप फाइल देंगे या तो आप गूगल डॉक के ऊपर देंगे क्लाइंट को फाइल, उसकी लिंक या तो फिर आप जो है उसको फाइल देंगे एक्सेल्स के अंदर, ठीक है? तो गूगल डॉक के अंदर भी आपको एक्सेल मिल जाएगा, वो मैं आपको सब यूज़ करना सिखाऊँगा। बहुत सारे ऐसे भी आते हैं टाइप करने के वर्क्स, वो भी डाटा एंट्रीज़ में आते हैं कि भाई इतने कंटेंट है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो मतलब कि खुद टाइप नहीं करते अपने वेबसाइट्स के लिए कंटेंट, वो आपको कहते हैं कि भाई ये मेरा कंटेंट है, मुझे ये टाइप करके दे दो, उसके भी चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अब टूल्स कौन-कौन से मैंने जिस तरह से आपको एक्सेल बताया, आप एक्सेल पे कर सकते हो, आप सीआरएम टूल्स होते हैं जो आपको ट्रैकिंग कर रहे होते हैं आपके काम की, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखो यार डाटा एंट्री के बेनिफिट्स एक तरीके से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या डाटा एंट्री एक्सक्लूड हो चुकी है, ठीक है? डाटा एंट्री अभी जो है अभी के टाइम पर एक्सक्लूड तो नहीं हुई है, ठीक है? अभी भी बहुत सारे लोग जो मतलब टॉप सेलर्स हैं, वो अभी भी जो है डाटा एंट्रीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। बट कुछ जगहों पे जहाँ पे एआई आ चुकी है, वहाँ पे थोड़ा-सा जो है डाटा एंट्री के काम जो है अब स्लो डाउन हो चुका है। मगर ऐसा नहीं है कि डाटा एंट्रीज़ की जॉब अभी भी नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोगों को अभी भी मिल रही है। बट अगर आप डाटा एंट्री के कुछ एडवांसेस फीचर सीख लो, कुछ नई चीज़ सीखो डाटा एंट्री के अंदर, तो क्या पता आप भी जो है अदर प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अपनी जो है सर्विसेज़ सेल आउट कर सकते हो, ठीक है? तो ये बेसिकली आपके पास है, अब डाटा एंट्री वर्क कैसे करती है? देखो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर डाटा एंट्री कर सकते हो? देखो आप बहुत सारे आपके फ्रीलांस के ऊपर अपनी जो है सर्विसेज़ सेल आउट कर सकते हो या अपनी जो है सोशल नेटवर्किंग बिल्डअप कर सकते हो, वहाँ पे लोगों से कर सकते हो। व्हाट्सऐप्स के ऊपर कर सकते हो, व्हाट्सऐप चैनल्स बना सकते हो अपने, उसको प्रमोट करके उधर कर सकते हो। लॉट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू, बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो कर सकते हो इसके अंदर, जस्ट यूज़ योर ब्रेन एंड सेल योर सर्विसेज़, ठीक है? तो ये बेसिकली जो है डाटा एंट्री का छोटा-सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर वी हैव टू लर्न द अदर कॉन्सेप्ट्स कि भाई डाटा एंट्रीज़ के अंदर क्या-क्या आप क्या-क्या बन सकते हो डाटा एंट्रीज़ के अंदर एंड द थर्ड थिंग इज़ ऑल अबाउट कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्योंकि आपको डाटा एंट्री के अंदर जीमेल के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। जीमेल एंड द यूज़ ऑफ ट्रांसलेटर, ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होता हूँ। कीप
कीप सब्सक्राइब माय चैनल अर्न विद मुनीब फॉर मोर वीडियोस। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।